आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है टू थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस आर शोन इन फिगर। कोई दो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, उसको फिगर में दिखाया गया है। द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस ए एंड बी आर सी ए एंड सी पी। दो प्रोसेस है ए और बी, उसका मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो कह रहा है कि एक का सी है दूसरे का सी बी है। दो अलग अलग प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी भी डिफरेंट होता है, आप जानते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिप्रेजेंटेड बाय सीपी एंड सीबी। दो और प्रोसेस है जिसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग प्री डिफाइंड करके रखते हैं। सीपी और सीबी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाता है और सीबी आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाता है, राइट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो सीपी सीबी को सीए सीबी से कंपेयर करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को अब यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है किसी भी प्रोसेस के लिए कैसे पता करते हैं। तो यहाँ जो भी प्रोसेस दिया गया है ना, यहाँ पे जो भी प्रोसेस दिया गया है वो लॉग के टर्म में लिया गया है। अच्छा, कोई जेनरिक प्रोसेस जिस प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया ना हो उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो आपको तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। इसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू वेरी करिए, आपको हर तरह के प्रोसेस इसमें आ जाता है। ओके सर, पर ग्राफ जो है वो तो लॉग में है और हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो रिलेशन जानते हैं वो पी वी टू द पावर एक्स के टर्म में जानते हैं। तो यहाँ से अगर आपको एक्स मिल जाएगा ना तो आप हीट कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोसेस आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं सर। तो करना क्या है, अब आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ेंगे? दोनों तरफ ले लीजिए लॉग, ठीक है, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू कुछ लॉग सी मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ऑफ वी प्लस सी। तो अगर आप इसको y कंसिडर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ग्राफ अगर इसमें और इसमें बनाना है, लॉग p और v में अगर आप इसको y कंसिडर कर रहे हैं और इस वाले टर्म को x कंसिडर कर रहे हैं और कंपेयर करते हैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो स्लोप है वो माइनस एक्स के बराबर है। सर स्लोप जो है हमारा वो माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगा। दोनों का स्लोप दिया हुआ है सर। दोनों का अगर स्लोप दिया हुआ है तो एक में जो x की वैल्यू उसको x से मान लेते हैं, दूसरे में x की वैल्यू जो है उसको x भी मान लेते हैं। तो पहले a वाले का जो स्लोप है वो tan माइनस एक्स जो है वो tan इनवर्स लेमडा के बराबर है। x से या माइनस एक्स से की वैल्यू जो होगा वो tan इनवर्स गामा होगा, यानी कि ये गामा है। और इसी तरह माइनस एक्स बी जो है वो tan 45 है। tan 45 का मतलब क्या हुआ सर? मतलब 1 हो गया। अब सर x से एक्स बी की वैल्यू मिल गया तो उसको क्या करना है? उसको करना ये है कि अगर आपको याद हो तो हम डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, नहीं याद है तो हम रिजल्ट को डेराइव भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, क्या यूज करने कह रहे हैं? किसी भी प्रोसेस का C वैल्यू अगर आपको पता करना है तो हम लिखते हैं CV प्लस R डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं? 1 माइनस एक्स, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है। माइनस एक्स की वैल्यू एक जगह पे गामा है, दूसरे जगह पे 1 है। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं तो सी ए की जो वैल्यू आएगा वो आएगा CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा, और CV की वैल्यू क्या आएगा? इसी तरह CV की वैल्यू होगा सर CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2।
अब आप अगर ध्यान देंगे तो ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल स्लोप देख के ही पता चला है कि ये ग्रेटर देन 45 डिग्री है ना। अगर ये ग्रेटर देन 45 डिग्री तो इसका tan जो है ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ा है। ठीक है सर, अगर ये 1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर 2 से बड़ा हो गया ये वाला। अगर ये 2 से बड़ा हो गया मतलब इससे ये छोटा क्वांटिटी है। CA जो है, अगर CA और CB को कंपेयर किया जाए सिर्फ, तो योर CA इज ग्रेटर देन CB। एक ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है, और दूसरा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि CA और CB CB से बड़ा है। CA और CB, B की बात कह रहा है, वो CB से बड़ा है, तो ये दोनों आपका CV से बड़ा है, करेक्ट। और CP जो होता है CV प्लस R है, तो उससे ये छोटा है। तो करेक्ट ऑर्डर जो निकल के आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे कलर एक बार चेंज कर लेने दीजिए, वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। CP सबसे बड़ा, उससे बड़ा CA, उससे CP से छोटा CA, उससे छोटा CB, और सबसे छोटा CB। ये ऑर्डर निकल करके आ रहा है। अब आपको देखना है कि इसमें कोई भी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, इससे कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है। CA कह रहा है CP से बड़ा, तो गलत कह रहा है। फिर CB कह रहा है इन्फिनिटी, ये भी गलत कह रहा है। CA कह रहा है 0, ये भी गलत कह रहा है। थर्ड में कह रहा है CA इज 0, ये भी गलत। CB इज इन्फिनिटी, ये भी गलत। CP CB से बड़ा होता है, सही है, पर CB से छोटा है CA, ये पॉइंट गलत है। और CA CB बराबर, ये भी गलत है। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शंस गलत है। ये क्वेश्चन इस बार ऐसा पूछा गया था, बच्चों ने इसे क्लेम भी किया है, और जो लोग 30 जनवरी को पार्टिसिपेट किए हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिलने की संभावना है। अगर इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन दिया होता तब सही ऑप्शन या सही आंसर इसमें मिलता। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर है, और इसके लिए हम लोग अलग से थ्योरेटिकल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस x कैसे होता है। क्लियर है बच्चों? तो आपको जो समझना था यहाँ पे, एक तो किसी भी प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और दूसरा चीज़, कोई भी प्रोसेस जो है उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपको पता होगा तब आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले।